ली है। आपको बताते चलें, साबिक वजीर इमरान खान की जानिब से अलकादिर ट्रस्ट अराजी केस में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी डिविजनल बेंच कर रहा है। और अब वक्फा नमाज के बाद जब दोबारा से समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील की जानिब से दलाइल दिए जा रहे थे और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। 2 हफ्ते के लिए ये जमानत मंजूर हुई है। 2 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन इम्तियाज रिफत समाअत कर रहे थे और अब इमरान खान की जमानत 2 हफ्ते के लिए मंजूर हो गई है। आपको एक अहम खबर दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत 2 हफ्ते के लिए मंजूर कर ली गई है। कमरा अदालत नंबर 2 में इमरान खान की समाअत जारी थी, जिसमें ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल पेश किए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन इम्तियाज रिफत 2 रुकनी बेंच के ऊपर समाअत जारी थी और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत के जो वारंट है वो जारी कर दिए हैं। साबिक वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से अलकादिर ट्रस्ट अराजी केस में हिफाजती जमानत के लिए दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा नंबर 2 में वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ था, जिस पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज किया था। और इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम को जमानत की दरख्वास्त दायर करने के दौरान गिरफ्तार किया गया। तहम अब इतलात आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत 2 हफ्ते के लिए मंजूर कर ली है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है, क्या देख रहे हैं, क्या माहौल है? देखिए, अभी तक अदालत से इमरान खान बाहर तो नहीं आए और ना ही उनके वकला बाहर आए हैं। पुलिस बाहर अलर्ट हो गई है। रेंजर्स के एहलकार, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रेंजर्स की है, उनको बाहिफाजत उनकी गाड़ी तक पहुंचाने के लिए। तो अब रेंजर एहलकार, पुलिस एहलकार मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। किसी भी लम्हे इमरान खान जो है वो कमरा अदालत से बाहर आ जाएंगे और उनको जो है वो यहाँ से बाहिफाजत जहाँ पर वो जाना चाहें मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन अगर वो खदशा है कि किसी और मुकदमे में उनको गिरफ्तारी उनकी अमल में लाई जा सकती, तो इस हवाले से देखना होगा कि बाहर निकलते ही क्या उनकी गिरफ्तारी की जाती है या उनको कोई वारंट दिखाए जाते हैं। क्योंकि बाहर से अगर गिरफ्तार करना है तो अब क्योंकि अदालती अहकामात हैं कि उनको अदालत से किसी की भी गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकती। तो ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल आसिफ, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट केस में जो है वो जमानत हुई या तमाम दरख्वास्तें यकजा करके भी सुनने की इस्तदा की थी, तो तमाम केसेस में कर ली गई? अलकादिर ट्रस्ट में उनको 2 हफ्ते की जमानत दी गई है। अभी तक के मुताबिक तो 2 हफ्ते की जमानत जो दी गई है तो अलकादिर ट्रस्ट में, क्योंकि अब्दुल जावेद चूंकि अंदर मौजूद है, वो पूरी प्रोसीडिंग देख रहे हैं और वो इस हवाले से बेहतर बता सकेंगे। लेकिन जो हमें दस्तियाब मालूमात आई है फर्स्ट, उसके मुताबिक ये है कि 2 हफ्ते की जो है अबूरी जमानत दे दी है। अब देखना होगा कि तहरीरी फैसले में उसमें डिटेल्स में किन किन मुकदमात में जमानत दी गई है। लेकिन जो दरख्वास्त हमारे सामने से गुजरी थी और जो दायर की गई थी वो अलकादिर ट्रस्ट की जो दरख्वास्त थी जमानत की, तो उस केस में उसी में मांगी गई थी। बाद में यकजा करके सुनने के हवाले से अभी चूंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब देखना है कि उस हवाले से भी अदालत ने क्या फैसला दिया है। लेकिन अगर पुलिस ने गिरफ्तार करना हो तो पुलिस के पास बहुत सारे मुकदमात में जवाब है कि गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। जिस तरीके से हालात और वाक़यात दिखाई दे रहे हैं और जितनी बड़ी तादाद में बाहर कारकुनान मौजूद हैं, पुलिस फोर्स मौजूद है, कारकुनान तो कोई भी नहीं है, फोर्स मौजूद है, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ठीक है। हमारे साथ रहेगा अफजल जावेद से अपडेट ले लेते हैं। अफजल जावेद, अपडेट कीजिएगा, इमरान खान की जमानत 2 हफ्ते के लिए मंजूर कर ली गई है, तो इससे पहले जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी कि तमाम जो केसेज हैं उसमें यकजा करके जमानत मंजूर की जाए, तो क्या अब सिर्फ अलकादिर केस में जो है वो जमानत मंजूर की गई है, दीगर केसेज में की गई है? अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखिए, आज जो इस वक्त 2 डिविजनल बेंच 2 जजेस साहिबान के ऊपर मुश्तमिल था, उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस में जो नैब के नोटिस था और जिस पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, उस नोटिस के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालत में रुजू किया था और 2 रुकनी जो बेंच ने इमरान खान की जो इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में 2 हफ्तों की जो इंटरम बेल है वो उसकी मंजूरी दे दी गई है। और जो इससे कबल जब प्रोसीडिंग हुई थी तो अदालत को इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया था कि इमरान खान को न्याय की जाने से सिर्फ एक ही नोटिस जारी हुआ था, इमरान खान को कोई दूसरा नोटिस नहीं मिला। और अगर दूसरा नोटिस नहीं मिला तो वो नोटिस कहाँ गया जिसकी बुनियाद पर इस नैब की इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। ख्वाजा हारिस ने अपने आर्गूमेंट्स में अदालत को ये भी बताया था कि नोटिस में वाज़ेह तौर पर बताना होता है कि मुलजिम को बतौर गवाह बुलाया गया है या बतौर मुलजिम बुलाया गया है। इमरान खान को एक तलबी का नोटिस सिर्फ जारी हुआ था जिसका जवाब इमरान खान ने कानून के मुताबिक दे दिया था। साथ साथ ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये भी बताया कि दूसरे केस का भी हवाला दे रहा हूँ
जिसमें ऐसा ही जवाब दे दिया गया था। अदालत से इज़ाह की जाती है कि नैब के जारी करदा नोटिस को कलअदम करार दे दीजिए, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस में कभी भी जो है नैब की जानिब से दूसरा नोटिस इमरान खान को नहीं मिला था, जिसके बाद हम समझते थे कि अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस का जो मामला है वो खत्म हो गया है। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को रोस्टम पर तलब किया और उनसे इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो पूछा, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद की जो अमन अमान की सूरत के पेश नज़र जो है सेक्शन 245 के तहत फौज तलब की गई थी और जो प्रोसीडिंग की गई थी वो नैब की मामले पे थी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो है भरनी का इज़हार किया और उन्होंने अपने रिमार्क दिए कि आप समझते हैं कि मार्शल लॉ लग चुका है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल ने कहा कि इस वक्त आर्टिकल 245 नाफिज है। इस आर्टिकल के नाफिज अमल होने के बाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं होता और इमरान खान ने अगर नए नोटिस को चैलेंज करना था तो वो इस्लामाबाद की इत्तेसाब अदालत में इस नोटिस को चैलेंज करते, लेकिन उन्होंने जानबूझकर यहाँ से चंद किलोमीटर दूर इत्तेसाब अदालत की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और यहाँ पर उन्होंने इस दरखास्त और इस नोटिस को चैलेंज किया है। सरदार मुजफ्फर फारसी जो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने भी अदालत के सामने रूबरू पेश किया। अदालत को बताया कि इमरान खान कभी किसी इंक्वायरी में अदालत पेश नहीं हुए, इसमें बेनिफिशरी को नोटिस जारी हुआ, वो शामिल तफ्तीश हुए। शहजाद अकबर जो थे वो मुल्क से मफरूर हो चुके हैं और शरीक मुलजिम जो है कभी भी जो है इस मामले में शामिल तफ्तीश हो सकता है। उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज का नाम लिया, फैसल वाडा, मियां मोहम्मद सोमर और जुल्फी बुखारी के नाम लिए, जिनके बारे में बताया गया कि वो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में नैब के रूबरू पेश हो चुके हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिया क्या इस दौरान आपने कोई तफ्तीश भी की है, जिस पर नैब के तफ्तीशी अफसर को रोस्टम पे बुलाया गया। उनसे पूछा किया गया कि आपने अब तक कितनी तफ्तीश जो है की है, जिस पर नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि वक्फे वक्फे से इस केस की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का अमल जो है वो बढ़ाते रहे हैं, जिस पर अदालत ने दोनों फ्रीकैन का जो है मौक़िफ़ सुनने के बाद हुक्म जारी कर दिया है। इमरान खान के नोटिस के हवाले से जो कदम करा देने की जो दरखास्त थी उस पर अदालत ने 2 हफ्तों की जो है अबूरी जमानत ग्रांट कर दी है। अब ये देखना हमारे साथ मौजूद रहेगा आसिफ, आप हमें बताइएगा कि अलकादरी ट्रस्ट केस में तो इमरान खान की जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन अभी यकीन से नहीं कह सकते कि बाकी किसी की गिरफ्तारी अमल में आएगी या नहीं आएगी, और कहा यह जा रहा है कि बहुत सख्त रद्द-ए-अमल पिछली दफ़ा से ज़्यादा आने वाला है। तो क्या सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुबह श्रीनगर हाईवे पर भी कारकुनान को पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी, लेकिन फिर बाद में कारकुनान मुश्तइल हो गए थे, तो अब क्या इक़दाम किए गए हैं? देखिए, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। जो अंदर की सिक्योरिटी है रेंजर्स के सुपुर्द कर दी गई है, रेंजर्स के तमाम मामला को देख रही है। उसके साथ साथ बाहर इस्लामाबाद पुलिस, एफसी और पंजाब पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी है टाइट, बिल्कुल हर तरफ जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो खड़े कर दिए गए हैं और बिल्डिंग्स पर भी पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए एंटी फोर्स भी तलब कर ली गई है और तमाम तर इक़दाम मुकम्मल हैं। बिल्कुल असद, तमाम तर इकदाम मुकम्मल हैं। अफजल, आपकी तरफ वापस आएंगे। बताइएगा इमरान खान अभी कमरा अदालत में मौजूद हैं और बताइएगा कि अब जमानत मंजूर कर ली गई है 2 हफ्ते के लिए, इमरान खान को कहाँ मुंतकिल किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? हाँ जी, देखिए अभी जो है कोर्ट उठ चुकी है। वक्फे के बाद कोर्ट जो है सिंगल बेंच जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब हैं वो दोबारा कोर्ट रूम में आ गए हैं। तो हम देख सकते हैं लीगल केसेस के हवाले से तो ये अपडेट होगी, हम अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। ठीक है अफजल, ये भी बताइएगा इस वक्त कौन कौन कमरा अदालत में मौजूद है? अफजल जावेद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आसिफ नवीद आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप अदालत के बाहर की, क्योंकि आप इस वक्त बाहर मौजूद हैं। अफजल जावेद कोर्ट रूम से तमाम तर अपडेट हमें कर रहे थे, सो बाहर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? कमरा अदालत के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, वकला खड़े थे और मीडिया के नुमाइंदान दरवाजे के ऊपर चिपके हुए थे, वो तमाम को हटा दिया गया है। रेंजर एहलकार ने पोजीशनें संभाल ली हैं और रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है उनकी गाड़ी तक। गाड़ी दरवाजे पे पहुंचा दी गई है। जिस गाड़ी में उनको बिठाकर अंदर ले जाया गया था उसी गाड़ी को दरवाजे से बाहर खड़ा कर दिया गया है कि वो इसी सूरत में होता है कि अगर गिरफ्तारी अमल में लाई जानी मकसूद हो तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये है कि गेट से बाहर गिरफ्तार करने में मुज़ायका उसमें कोई कदगन नहीं है और ना ही पाबंदी लगाई गई। तो गेट के बाहर से अगर गिरफ्तार करना मकसूद हो तो गेट के बाहर से गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। लेकिन इस वक्त चूंकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, अब देखना ये होगा कि दीगर केसेस में किस हद तक रिलीफ मिलता है अदालत से, क्योंकि अभी अदालत के पर जो इन्हिसार है कि अदालत इस हवाले से क्या फैसला अपनाती है और क्या फैसला देती है, क्योंकि जो